अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले मैं जो है नौशीन सिस्टर का रिएक्शन सुना और ब्लॉग एक दो देखे। उसी चीज़ में जो है, उसी असना में जो है मुझे एक न्यूज़ मिली यूट्यूब के ऊपर। मैंने उस वीडियो को भी क्लिक कर दिया और बहुत दुख और बहुत अफसोस की बात देखी मैंने उस वीडियो के अंदर। और कहीं ना कहीं फिर पहलू निकलते हैं, हमारी अपनी गलतियाँ भी दिखती हैं। और दुआ है कि जिस भाई का वो मसला था और जो भाई जो है सब कुछ के लिए परेशान था, जिस बेटे ने अपनी माँ खोई थी और जिसकी माँ को इतनी अजियत मिली थी, अल्लाह ताला जो है उसको इंसाफ दे और उसके जो मुलजिम है ना, बल्कि मुजरिम है, जुर्म साबित हो ही चुका है, बल्कि जो उसके मुजरिम है अल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। एक बेटा था जो कि अपनी माँ की मैयत के बारे में, अपनी माँ की डेथ के बारे में, बल्कि अपनी उसकी माँ को कैसे रास्ते से हटाया गया उसके बारे में न्यूज़ बता रहा था, किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। और उसका कहना यही था कि मैं गरीब हूँ, मेरी जो है मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी भी कहानी ना रह जाए और मुझे इंसाफ ना मिले, मेरी माँ को बहुत अजियत दे के मारा गया। हुआ यूँ था कि एक सास थी और ये जो लड़का इंटरव्यू दे रहा था, इसकी बीवी यानी उस सास की बहू, ठीक, बहू और सौतेला बेटा इस लड़के का सौतेला भाई, ठीक, हमज़ा उसका नाम था, सौतेले का नाम हमज़ा था। और इसके अलावा बहू थी और बहू के अलावा जो है बेटी का शौहर यानी दामाद, उस्मान नामी शख्स दामाद जो है उसका, वो भी मुलविस। यानी कि इस आंटी को रास्ते से हटाने में, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारे ये जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और हर वर्ड जो है, हर लफ्ज़ जो है वो हम अपने चैनल पर यूज़ नहीं कर सकते। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वर्ड जो हैं उनकी गाइडलाइन होती है। तो यहाँ मुझे गाइडलाइन नहीं है कि मैं क्लियर अल्फाज में बात करूँ। एक औरत है, उसको उसकी बहू, उसके सौतेले बेटे और उसके दामाद ने मिलकर रास्ते से हटा दिया, उसकी जान ख़त्म कर दी और उसे इस दुनिया से फ़ानी कर दिया, तशद्दुद करके और बड़ा कुछ करके। खैर जनाब, ये सब कुछ हुआ। जब बेटे को कॉल की गई कि आ जाओ और तुम्हारी माँ जो है वॉशरूम में गिर के जो है वो फौत हो गई है, और हॉस्पिटल लेके जाया जाता है बेटे को, बल्कि हॉस्पिटल बुलाया जाता है कि तुम्हारी माँ को वहाँ ले गए हैं। और बताया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से कि हमें ये जो है वो नॉर्मल चीज़ नहीं लग रही, ये कहीं गिरने से चोट लगने वाली चोट नहीं लग रही, हमें ये जो है पुलिस केस लग रहा है। और बेटे को बहलाया फुसलाया जाता है बहनोई की तरफ से कि नहीं, ये अपने पैसों के लिए सब कुछ कर रहे हैं और इतने तंग करने के लिए कर रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आना। और इसी तरह वो अपनी माँ को दफना देता है। और माँ के जो है वो दफनाने के तीसरे दिन इसकी बीवी जो है वो इसको कहती है कि, बल्कि इसको सौतेले बाप को इसका दामाद जो है वॉइस सेंड करता है इसके सौतेले भाई और बहू की, कि वो इसमें मुलव्वस हैं और तुम्हारी बीवी को उन्होंने रास्ते से हटाया है। और वो शख्स जो है वो अपने इस बेटे को, ये जो सौतेला बेटा होता है यानी इस औरत का जो सगा बेटा होता है जो केस लेके पुलिस में चल रहा है, उसको ये वॉइसेस सेंड करता है, सुनाता है और बताता है कि मेरा बेटा और तुम्हारी बीवी जो है वो इसमें मुलव्वस है। अच्छा, जब ये अपनी बीवी से पूछताछ करता है तो बीवी कहती है कि तुम्हारा जो बहनोई है वो और तुम्हारा जो सौतेला भाई है वो इसमें मुलव्वस हैं। और यूँ करते करते एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालते डालते तीनों पकड़े जाते हैं। अब जो है पुलिस कस्टडी में इसका सौतेला भाई भी है, इसका बहनोई भी है, जबकि इसकी बीवी की 2-3 दिन में डिलीवरी होने वाली है। उस डिलीवरी के बाद वो भी पुलिस कस्टडी में जाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम वगैरह करवा दिया गया है, कब्र कुशाई हो चुकी है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी, कुछ कमेंट्स वहाँ पर भी थे और कुछ हमारी अपनी भी राय होती है कि एक तो दीन से दूरी है ना, दीन से दूरी। और ये हम सब के घरों में, मैं ये नहीं कह रही कि भाई हम बड़ी इस चीज़ के ऊपर सख्ती करते हैं, लोग नहीं करते, हम सब के यहाँ यही है कि जो शरई पर्दे अल्लाह ताला ने बताए गए हैं कि देवर से पर्दा, बहनोई से पर्दा, ठीक है, उस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। और यहाँ पर असल रीज़न क्या था इस सब कुछ का, कि वो बहू जो है उसके अपने नंदोई के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और कहीं सास को ये बात पता चल गई थी। वो सास को वैसे नींद की दवाइयाँ दे देते थे, लेकिन सास को पता चल गई थी ये बात और इस चक्कर में उन्होंने सास को ही रास्ते से हटा दिया। खैर जनाब, अल्लाह ताला जो है सबकी मदद करे, सबको अक्ल और शऊर दे। बड़े दुख और अफसोस की बात है जब माएँ ज़ईफ़ हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, उन्हें खिदमत की ज़रूरत होती है, तो फिर इस तरह उनके साथ जो है ये सब कुछ करने के लिए उनको रास्ते से हटाया जाता है। और बहू का पूरा ख़ानदान यानी पूरा मायका इस चीज़ में मुलविस था। ये बात में बहुत सारे सबूत के साथ मिली है। और इस शख्स का कहना यह था कि मुझे मेरे साले धमकियाँ लगाते हैं कि हम तो 2-2.5 महीने में अपनी बहन को निकलवा कर ले जाएंगे, और इसी तरह जो नंदोई है उसके घर वाले भी जो हैं वेल ऑफ हैं, वो भी इसको निकाल देंगे। तो वो बंदा बड़ा दुख में था, तकलीफ़ में था, और वो कह रहा था कि मैं रेंट पर रहता हूँ
और मैं एक जो है वो हैंड टू माउथ मेरी अर्निंग है, और मुझे बहुत फ़िक्र है कि कहीं मेरी ये जो है मेरी माँ के साथ जो कुछ हुआ, मेरी फैमिली में जो कुछ जुल्म ढाया गया, कहीं ये भी एक स्टोरी ना बन जाए। और बहुत अफसोस की बात है, उसका ये कहना भी था कि आस पड़ोस के लोग, ख़ास तौर पर जो है वो हाउस ऑनर जो हैं, ऊपर से आंटी जो हैं वो सब कुछ सुनती रहीं और वो समझ रही थी कि इनकी माँ को सिर्फ मारा पीटा जा रहा है, जबकि बात इस नौबत तक पहुँच जाएगी कि उसकी माँ दुनिया में ही नहीं रहेगी। इस बात का अंदाज़ा आंटी कहती हैं कि मुझे नहीं था। खैर जनाब, ये एक स्टोरी थी, स्टोरी तो नहीं थी, रियलिटी थी। और अपनी माँओं का, अपने रिश्तों का ख्याल रखें, और औरतों से भी मैं कहूँगी कि खुदारा इस हद तक आगे ना बढ़ें कि आप किसी की जान के साथ खेल जाएं। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। सितारा यासीन के कल के व्लॉग ने बहुत सारी यादें ताज़ा कर दी, और वही बात आ जाती है ना दोबारा कि जब मैं कहती हूँ शायद पता नहीं कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं लगती है कि सितारा की लाइफ की जर्नी जो है हमारे लिए एक स्टोरी की तरह है। हम उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। एक बंदी की पूरी लाइफ जर्नी हमारे सामने खुल के आती है जब हम किसी का व्लॉग देखते हैं। ख़ास तौर पर मैं सितारा की बात करूँगी। सितारा के साथ हम लोग ऐसे अटैच हुए हैं, इसको हमने इसके नॉर्मल डेज से देखा, इसके दुखों में देखा, इसकी गुर्बत में देखा, और आज उसकी जो है वो आसाइशों में देख रहे हैं, उसके सुख में देख रहे हैं। और सितारा बहुत खुश थी। कल उसने जो है टी सेट नया निकाला, आई थिंक मरियम ने उसको गिफ्ट किया था। ताहिरा सिस्टर का टी सेट भी उसने निकाल कर दिखाया, और उन बर्तनों को उसने घर में यूज़ किया। अच्छी सी चाय बनाई अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने सौतन के लिए, है ना। अच्छी सी चाय बनाई, चाय सर्व की, और सितारा बहुत खुश थी। वो कह रही थी कि बहुत खूबसूरत बर्तन हैं, और इन खूबसूरत बर्तनों को जब देखती हूँ, और बहुत सारे गिफ्ट्स आप सबकी तरफ से जब मुझे मिले हैं, मेरे घर में जगह नहीं है रखने के लिए, इतने बर्तन हैं, इतनी चीज़ें हैं। मैं गाँव भेज देती हूँ, मैं दूसरों को दे देती हूँ, लेकिन कुछ गिफ्ट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आप लोगों की स्पेशल फरमाइश आती है कि आपने यूज़ ज़रूर करने। तो वो चीज़ें हैं, और मैं उनको यूज़ करूँगी घर में। तो वो कहती है कि जब मैं इन चीज़ों को देखती हूँ तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह, वो वक्त भी था जब मेरे पास कुछ नहीं था, और तब भी मैं तुझसे मांगती थी, तुझसे बात करती थी, अपने गिले शिकवे तेरे साथ रखती थी, और आज वो वक्त भी है, तूने मुझे कितना नवाजा है। यानी कि बंदी शुक्रगुजार है ना। हम लोग इस चीज़ को अगर नोटिस करें कि बंदी शुक्रगुजार भी है, वो अल्लाह से बातें करती है। वो तब भी बातें करती थी जब उसके पास कुछ नहीं था, और वो अब भी अल्लाह से बात करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है, और वो खुश होती है इन चीज़ों के ऊपर कि अल्लाह ने आज मुझे इस काबिल किया है, मेरे पास किसी शय की कमी नहीं है, मैं खुश हूँ, खुशहाल हूँ। और ये चीज़ हमें अच्छी लगती है कि हमारे आँखों के सामने उसकी लाइफ बदली, और लाइफ बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। और एक और चीज़ फील होती है कि रब से बात करने का अपना ही मज़ा है। देखो, रब से अगर इंसान बात करता है ना, तो उसे किसी के आगे जो है वो झुकना नहीं पड़ता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये दुनिया वाले हैं जो आपके किसी ज़रूरत के वक्त, किसी आपकी नीड के वक्त आपको उनके आगे अल्लाह ना करे हाथ फैलाना पड़े, तो वहाँ से आपको दुख मिलता है, तकलीफ़ मिलती है। कभी आपकी हेल्प होती है, कभी नहीं होती, लेकिन अज़ियत जो आपको दी जाती है वो अलहदा। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जो कि आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाता, और बेहतरीन चीज़ अता कर देता है, या वही चीज़ अता कर देता है, या बेहतरीन नेमुल बदल अता कर देता है। खाली हाथ नहीं लौटाता, कुछ ना कुछ दे के लौटाता है, और कभी भी आपकी तज़लील नहीं करता। और आप जितनी बार जाएं, जितनी बार मांगें, वो कभी नहीं कहता कि तुम फिर आ गए, तुम फिर मुँह उठा कर आ गए, तुम्हारा सब कुछ क्या मैं ही करूँगा। ऐसे तो नहीं होता है ना। तो जब मेरा प्यारा रब शहरग से भी ज़्यादा करीब है, तो क्या ही खूबसूरत बात हो कि इंसान अपने गिले शिकवे, सेहत, खुशी, इज़्ज़त, दौलत, सब कुछ, तमाम ज़रूरियात भी अपने रब से शेयर करे। इस चीज़ में अल्लाह भी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। और माँ कितनी खुश होती है जब बच्चा जो है अपनी तमाम चीज़ें माँ के साथ शेयर करता है। इस तरह अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बढ़ते हैं अपने मज़ीद रिएक्शन की तरफ। जनाब नीनू और सितारा के लिए कहा गया कि बाबर ने कहा है, मुझे किसी ने कमेंट करके बताया कि बाबर ने कहा है कि नीनू का जिस हॉस्पिटल में सी सेक्शन हुआ है, बेबी हुआ है, उसी हॉस्पिटल में सितारा की आयत भी पैदा हुई थी। और लोग मुझसे कह रहे थे कि अब बताओ तुम इस हॉस्पिटल पे बातें कर रही हो। जी, मैंने हॉस्पिटल पे कोई बात भी नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि नीनू के बेड की बेडशीट जो है वो गंदी हो रही थी, और वहाँ उसने बच्चे को लटा दिया। तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा। बेडशीट चेंज करवाना आपके अपने हाथ में होती है। बाज़ हॉस्पिटल्स के अंदर डेली सुबह और शाम 2 टाइम आकर बेडशीट चेंज होती है, लेकिन इस किस्म के जो आम हॉस्पिटल्स होते हैं, लोकल हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके अंदर आपको कहकर अपनी शीट चेंज करवानी पड़ती है। अगर इस बंदी ने अपनी शीट चेंज नहीं करवाई तो इस बंदी का कसूर है ना। मैंने कहीं आपको ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल की दीवारें गंदी थी, हॉस्पिटल के फर्श गंदे थे, हॉस्पिटल का अमला ख़राब था, मैंने कुछ भी नहीं कहा। हॉस्पिटल से रिलेटेड मैंने कोई बात नहीं की है। किसी ने मुझे कमेंट में सेक्शन में बताया कि ये सेंट्रल हॉस्पिटल क्लिफ्टन के अंदर है, और ये छोटा सा एक हॉस्पिटल है, किसी एक बंगलों में बना हुआ है। ये कमेंट सेक्शन में बात हुई है, और ये आज मैं ये बात यहाँ कर रही हूँ। मैंने अपने रिएक्शन में भी ये बात नहीं कही। और सफाई आपके अपने हद तक है। कोई चीज़ गंदी है, ख़राब है, आपका काम है कि आप स्टाफ से कहकर उस चीज़ को साफ़ करवाएं, है ना।
तो यहाँ पर ये कहना है कि यहाँ पर सितारा का बच्चा पैदा हुआ था, सितारा की बेटी पैदा हुई थी। सितारा तब जो है ना कोई डॉलर वुमन नहीं थी और सितारा के पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन सफाई की जहाँ तक बात है यकीनन उसने कहा होगा कि शीट चेंज करें। और जब आप लेट भी गए हैं और आप कुछ घंटे गुजार दिए आपने उसको और आपको लग रहा है शीट गंदी हो चुकी तो आप उसको चेंज कराएं। इसमें हॉस्पिटल की तो कोई बात नहीं की मैंने। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना ये था कि उसको यूरिन बैग नहीं लगा हुआ, और कल जब वो वॉक कर रही थी मैंने देखा कि उसको यूरिन बैग लगा हुआ है। अब पता नहीं सच में लगा हुआ है सच में नहीं लगा हुआ, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जो डाउट में लेकर जाती हैं। नंबर 1 चीज़ ये है कि ये बंदी जिन कपड़ों में गई थी हॉस्पिटल, उन्हीं कपड़ों में जो है इसने 2 दिन गुजारे। अगर सी सेक्शन होता है तो ओटी का जो स्पेशल वो होता है, ड्रेस होता है ओटी का, वो पहनाया जाता है। ऑपरेशन अगर होता है ना, सी सेक्शन होता है, उस सूरत में आपको हॉस्पिटल के कपड़े पहनाए जाते हैं। और बाज़ हॉस्पिटल्स में नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको हॉस्पिटल का ही ड्रेस पहनाया जाता है। इस बंदी का सी सेक्शन के लिए तो हर हॉस्पिटल में आपको ओटी का ड्रेस पहनाया जाता है। इन कपड़ों में तो सी सेक्शन किया ही नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि बैक में लगता है इंजेक्शन, ठीक है, सी सेक्शन के लिए, तो वो कैसे लगा, है ना, वो तो होता ही नहीं है। इन कपड़ों के अंदर सी सेक्शन कहीं पर भी नहीं किया जाता, किसी किस्म का ऑपरेशन भी इस अपने घर के कपड़ों में कहीं पर भी नहीं किया जाता। तो सवाल तो उठता है, जनता सवाल उठाती है तो इन लोगों को तकलीफ़ होती है और फिर आकर कमेंट सेक्शन में बकवास करके जाते हैं। खैर जनाब, सवाल उठता है, सवाल हम उठाएंगे, जनता जो हमसे कहेगी, जो हमें खुद भी दिखेगा, हम उस पर बात करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी, एक तो ये कि ड्रेस वाली बात हो गई, दूसरी बात यहाँ पर क्या थी कि ये बंदी जो है चल कर, बाबर ने खुद अपने ब्लॉग में बताया है कि ये चल कर जा रही है, सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता उतर कर जा रही है। तो सी सेक्शन के बाद कौन सा हॉस्पिटल है जिसके अंदर पेशेंट को कहा जाता है कि आप स्टेयर्स उतरें, स्टेयर्स चढ़ें? ऐसा तो नहीं होता कि आप 24 घंटे बाद या ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो 36 घंटे बाद उतर रहे हैं। 36 भी नहीं लगे इसके, तो मेरे ख्याल 24 घंटे से भी मतलब ज़्यादा नहीं लगे। 24 घंटे बाद ही आपको स्टेयर्स से नीचे उतार रहे हैं कि आप चल कर जाएं। क्यों? इतना लोकल हॉस्पिटल कि उसमें एक लिफ्ट नहीं है। तो मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि चलो अब अगर आप एक्ट कर रहे हैं तो आप लिफ्ट तो यूज़ कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल ऐसा कि जिसमें लिफ्ट नहीं है, तो फिर आप मुझे बताएं कि एक हॉस्पिटल जहाँ लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं है वहाँ सी सेक्शन कैसे हो रहा है? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मिसाल के तौर पर लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं है, सी सेक्शन भी हुआ, तो कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ डॉक्टर आपसे कहेगी कि आप स्टेयर्स से आहिस्ता आहिस्ता उतर कर घर चली जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होता, आप इस हालत में ही नहीं होते, और ना ही आपके स्टिचेस आपको इतनी इजाज़त देते हैं कि आप इतने मज़े से स्टेयर्स से उतर के चल जाओ। मेरा यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, ना मैं ये कहती हूँ कि भाई बच्चा किसी से लिया या कुछ, ठीक है। अच्छा, एक और बंदी कह रही थी कि भाई मेकअप के ऊपर आपने बात की। मैंने मेकअप के ऊपर कोई बात नहीं की है, मेकअप सारी दुनिया करके जाती है। ये तो सी सेक्शन था, नॉर्मल डिलीवरीज़ के अंदर औरतें मेकअप करके जाती हैं। अब तो पाकिस्तान में बड़ा इस चीज़ का फैशन आ गया, औरतें जो हैं वो सब कुछ करवा कर जाती हैं। जो चीज़ें उनके होने वाले बेबी की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती वो भी सब कर रही होती हैं, क्योंकि रिसर्च नहीं है ना। तो मेरा किसी के मेकअप से कोई इशू नहीं है, मेकअप मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, जब मेरा दिल करता है मैं भी करती हूँ, ठीक है। तो ये कहना कि मैंने मेकअप पे बात की है तो ये सब बकवास है। इस किस्म की बकवासियात कमेंट सेक्शन में आकर करके अपना और दूसरों का टाइम ज़ाया ना करें। जो लोग मेरे रिएक्शन गौर से सुनते हैं, जिनको समझ आती है उनको समझ आ जाती है, जिनको नहीं आती उनको मैं क्या ही कह सकती हूँ। तो दूसरी बात ये थी कि एक तो इस बंदी ने कपड़े जो है वो घर के पहने हुए थे, और दूसरी चीज़ ये थी कि स्टेयर्स से चल कर ही गई है। यहाँ पर मेरा ये कोई कंसर्न नहीं है कि बेबी इसने किसी से लिया या किसी से नहीं लिया। यहाँ मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि जो इसकी सऊदीया वाली खाला है, इसने उसको कॉपी क्यों किया? उसकी भी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी थी। मैंने नहीं कहा कि उसने बच्चा किसी से अडॉप्ट किया है, मैंने कहीं पे भी नहीं कहा। मेरी तमाम पिछली वीडियोस पढ़ी हैं, पिछले साल की वो भी पढ़ी हैं, अब की भी पढ़ी हैं, तो तमाम की तमाम पहले दिन की वीडियोस अब तक की पढ़ी हैं। आप जाकर सुन लें कि मैंने कहीं नहीं कहा कि उसने बच्चा अडॉप्ट किया है किसी से, किसी मेड से लिया है। यहाँ लोगों ने कितनी बातें की, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरा कहना तब भी यही था कि एक नॉर्मल डिलीवरी को आपने सी सेक्शन शो क्यों करवाया है। यहाँ पर नीनू के मामले में भी अब मैं यही कहूँगी कि आपने एक नॉर्मल डिलीवरी को सी सेक्शन शो क्यों करवाया है? आप क्यों इतनी सिंपतियाँ लेने के लिए फजूल हरकतें करते हैं? आप कह दीजिए कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन एक और चीज़ भी है कि नॉर्मल डिलीवरी में जो है वो यूरिन बैग तो लगता नहीं है। यूरिन बैग हमने इसका देखा नहीं, एक पाइप सा देखा भाई इसकी कमीज़ के साथ से गुजारा था। अच्छा, यूरिन बैग की एक और चीज़ भी होती है ना कि उसको बेड के ऊपर रखा नहीं जाता, उसको बेड के साथ अटैच कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। तो वो भी हमने इसका लटका हुआ नहीं देखा। हाँ, वॉक कर रही थी तो एक पाइप देखा।
देखो तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी थी, तुम अगर पब्लिक में बताओगे तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है ताकि लोग उस चीज़ को नॉर्मल लें। हर चीज़ को सी सेक्शन बनाओगे और फिर कहानी को तुम जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकोगे, कहानी में झोल होगा, ब्लंडर्स होंगे, तो लोग तो बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये बंदी कहती है कि मैं भूखी पड़ी हूँ, मैं भूखी पड़ी हूँ, मैं 2 दिन से सिर्फ चाय बिस्किट के ऊपर चल रही हूँ, जबकि इसकी सास के व्लॉग में दिखाया जाता है कि वो इसके लिए अंडे बॉयल कर करके भेज रही है, फिर वो इसके लिए देसी मुर्ग का कीमा बनाकर फ्राई करके जहाँ वो जॉब करती है उसी जगह पर उसी घर में वो पका कर वो भेज रही है इसके लिए। मतलब इसकी सास इसकी डाइट के लिए, इसके खाने के लिए इसकी चीज़ें भेज रही है हॉस्पिटल में, जबकि पब्लिक में आके कहती है कि मैं भूखी पड़ी हुई हूँ, सिर्फ चाय बिस्कुट खाए हैं। देखो तुम्हारी माँ जो है उसको कैमरा उठाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। एक माँ तो अपने बच्चे को भूखा देख ही नहीं सकती। तो एक ऐसी माँ है कि जो इधर उधर मटक रही है, कैमरा उठा रही है, हंसी ठट्ठे एक के साथ दूसरे के साथ कर रही है। और वो जो तुम्हारी सास, जिसे तुम किसी गिनती में नहीं लाती, जो बेचारी सिर्फ हूँ हाँ करती है, लेकिन वो भी तुम्हारे लिए पका कर भेज रही। तो खुदगर्जी की हद होती है। बताया करो कि तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए क्या किया है और तुम्हारी सास को तुमने किस तरह अपनी खिदमतों पे लगाया हुआ है, और ये भी बताया करो कि तुमने क्या क्या ठूसा है। ये नाम मत लगाया करो कि तुम भूखी प्यासी पड़ी हुई हो, तुम्हारा सी सेक्शन हो गया। क्या चाहती हो? तुम्हें फंडिंग चाहिए, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो, है ना। अपने आप को मजबूर और लाचार दिखाना तो मुझे समझ नहीं आई। झूठ और ब्लंडर्स कम करें आप लोग। आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी थी तो नॉर्मल डिलीवरी में भी बच्चा तकलीफ से ही पैदा होता है, छींक मार के जो है वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता। तकलीफ वहाँ पर सी सेक्शन से भी शायद ज़्यादा होती है। सी सेक्शन की बाद में होती है, नॉर्मल डिलीवरी की पहले हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो झूठ मिलाना छोड़ दें, झूठ मिलाना बंद कर दें, ताकि आपके ऊपर लोगों को ट्रस्ट भी हो। और ना आप मौका देंगे तो ना लोग बात करेंगे, ना लोग सवाल रखेंगे। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।